हमने लास्ट क्लास में रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट वाले कुछ क्वेश्चन किए थे 2-3, ठीक है ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है आज का वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एक बार कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, फिर समझ में आई बात। तो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे कहता हूं आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब देना कि अगर एक नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट हो रहा है, कोई नया पार्टनर क्या हो रहा है, फॉर्म में एडमिट हो रहा है, और वो 5 लाख रुपए टोटल फर्म की कैपिटल है। फर्म की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। और वो जो नया पार्टनर आ रहा है वो आ रहा है मान लो 1/5 शेयर के लिए। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसकी कैपिटल जो वो लेके आएगा कितनी लेके आएगा? अगर टोटल कैपिटल फर्म की कितनी है 5 लाख, और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5 के लिए, कितने के लिए आ रहा है 1/5 के लिए, तो क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की? मतलब उस पर्टिकुलर पार्टनर को कितना शेयर है? आप कैसे निकालोगे सर? सिंपल है, 5 लाख इंटू कर देंगे 1/5, तो कितना आ जाएगा 1 लाख। सिंपल, समझ रहे हो नहीं? मैं उल्टा चल रहा हूं अभी, मैं पहले आपको सिखा रहा हूं कि हम कैसे निकालते। अच्छा, अगर मैं आपको 1 लाख बता दूं और ये 1/5 बता दूं तो क्या आप टोटल कैपिटल निकाल सकते हो? सर उसके लिए क्या करेंगे, इसको अगर मैं इधर ले आऊं 1/5 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 1 लाख, इसको इधर लाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 लाख। बेटा इन दोनों स्टेटमेंट में कोई फर्क है? बताओ जी, ये जो 2 स्टेटमेंट मैंने लिखी क्या इनमें कोई फर्क है? नहीं, दोनों सेम चीजें हैं। मैं कह रहा हूं 5 लाख इंटू 1/5 बराबर 1 लाख, और 1 लाख इंटू 5/1 बराबर 5 लाख, दोनों एक ही बातें हैं। बस हमने क्या करा, यहां 5 लाख से 1 लाख निकाला और यहां पे 1 लाख से 5 लाख निकाला। क्लियर है जी? समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है जी। अब जरा बात सुनिएगा आगे। आप मुझे बताना अब, अगर टोटल कैपिटल 6 लाख है तो जो नया पार्टनर आ रहा है वो आ रहा है 1/4 के लिए। कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए। तो बताओ वो कितना पैसा लेके आया कैपिटल का? सर सिंपल, 6 लाख इंटू 1/4 तो कितना आ जाएगा 1,50,000। बच्चों इसके बेस पे हमें निकालनी सीखनी है यहां पे पहले क्या, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्या निकालेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? क्लियर है? ठीक है, एक तरीका ये है। ठीक है जी, अभी दूसरे तरीके की बात करते हैं। पहले लिख देता हूं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखिए जब हम अपना कोई भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन किए थे 55 और 60, आपने एक चीज नोटिस करी होगी उन क्वेश्चंस में जो हमारा बैलेंस सीडी लास्ट में बच के आया था पुराने पार्टनर्स का और नए पार्टनर का मिला के जो भी था, क्या वो बैलेंस सीडी न्यू रेशियो में था? नहीं सर, हो सकता है न्यू रेशियो में हो सकता है ना हो, ठीक है ना। अगर वो बैलेंस न्यू रेशियो में नहीं है तो अब पार्टनर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं? पार्टनर्स कह रहे हैं कि भाई अब से जो हमारा कैपिटल है, जो हमारी कैपिटल है वो किस में रहनी चाहिए? हमारे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रहनी चाहिए। किसके हिसाब से रहनी चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक है ना। और बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकालने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा तरीका है सर। इसके लिए हमें पहले क्या चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्या चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। अगर हमें टोटल कैपिटल पता है, फर्म की टोटल कैपिटल अगर पता है तो हम उसको न्यू रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट, है ना। हम उसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उससे क्या होगा? हो सकता है कोई पार्टनर पैसा लेके आए और हो सकता है कोई पार्टनर पैसा लेके जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है नहीं। तो इसको समझते हैं फटाफट से, हम जो स्टेप फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो जब हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे तो हमारे स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? स्टेप 1 रहेगा सर कैलकुलेट, क्या करेंगे? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे जी? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्लियर है जी? स्टेप 2 क्या रहेगा हमारा?
बताइए स्टेप 2 क्या रहेगा? सर जो टोटल कैपिटल हमने कैलकुलेट करी है उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। किस रेशियो में? नए रेशियो में। किस में करेंगे? नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दूसरा स्टेप रहेगा डिस्ट्रीब्यूट। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन न्यू पीएसआर। टोटल कैपिटल इन न्यू पीएसआर एज बैलेंस सीडी। एज अ बैलेंस सीडी। भाई इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कहां करेंगे? बैलेंस सीडी में। समझ में आ रही है बात? जो हम लिखते हैं ना टू बैलेंस सीडी, तो टू बैलेंस सीडी में फिर हम वो जो बैलेंस निकलेगा उसको नहीं निकालेंगे, हम किसको लिख देंगे? जो टोटल कैपिटल उसको नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। और सर फिर लास्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? स्टेप नंबर 3 हमारा रहेगा, हम क्या करेंगे? स्टेप 2 हो गया, बैलेंस सीडी लिख दिया। अब बैलेंस सीडी लिखने के बाद हमारा जो स्टेप 2 है, भाई पहले हम बैलेंस सीडी कुछ और निकालते हैं, ठीक है जी, लेकिन अभी जो हमारा बैलेंस है वो तो सर उसके हिसाब से ना, न्यू पीएसआर के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा होगा? कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, है ना? और पता है डिफरेंस किस में आएगा? सिर्फ पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में, क्योंकि नए की तो पहले 50 थी तो अभी भी कितनी आ रही होगी? 50। समझो नहीं? तो जो डिफरेंस आएगा वो किसकी में आएगा? पुराने पार्टनर्स की में। तो सर या तो वो पैसा लेके जाएगा या पैसा लेकर आएगा, दो ही तो चीजें हो सकती हैं। पहले पैसा कम था, अब उसकी कैपिटल क्या रहनी है? ज्यादा रहनी है, तो उसको पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके कैपिटल का जो बैलेंस नॉर्मली बचता वो ज्यादा था, लेकिन अभी क्या होना है? न्यू रेशियो के हिसाब से कम होना है, तो पैसा लेकर चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या करेंगे इसमें स्टेप 3 में? जो भी डिफरेंस अमाउंट आएगा, डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफर्ड, डिफरेंस अमाउंट को क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे टू किसमें? जल्दी बताओ। डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफर टू या तो कैश में और बैंक में, या तो आइदर कैश और कैश ऑब्लिक बैंक, और या फिर करंट अकाउंट में, या फिर करंट अकाउंट में। ठीक है जी। सर ये किसके बेस पे करेंगे? ये करेंगे क्वेश्चन के बेस पे। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तो किस में कर देंगे? कैश और बैंक के थ्रू या करंट अकाउंट के थ्रू, हमारी मर्जी, हम नोट दे देंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा है करंट अकाउंट तो करंट अकाउंट, क्वेश्चन कह रहा है कैश विड्रॉ करके डिपॉजिट करके तो कैश के थ्रू। समझ में आ गई बात? भाई जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे करेंगे, अन्यथा हमारी मर्जी, हम नोट दे देंगे कि हम किसके थ्रू कर रहे हैं? करंट अकाउंट के थ्रू। बट नॉर्मली हम कैश के थ्रू कर देंगे अगर हमारे पास कैश या बैंक है तो। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये? तो सर ये 3 स्टेप के थ्रू क्या करते हैं हम? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो आप ये 3 स्टेप लिख लो, ठीक है जी। फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रही है बात? जो आपको करना है वो कर लो, बट मैं तो कहूंगा आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए खास तो, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे स्टेप 1 की फिर से। सर स्टेप 1 की, हाँ देखिए ये दोनों स्टेप तभी हो पाएंगे जब स्टेप 1 आप कर लोगे। और स्टेप 1 में क्या करना है जी? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करेंगे, बात समझिएगा बेटा ध्यान से। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल। बच्चों टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहां पे 2 बातें हैं जी। नए फॉर्म की टोटल कैपिटल निकालने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमारे पास भी तरीके भी कितने हैं? 2 तरीके। कितने हैं? 2, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? तो 2 तरीके क्या क्या हैं ध्यान से समझिएगा। तरीका नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। सर जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के बेस पे क्या निकाल लेंगे? टोटल कैपिटल फॉर्म की। अभी बात करी ना हमने, मैंने आपको कहा नया पार्टनर आ रहा है, 1 लाख रुपए ला रहा है। बात समझ रहे हो? नया पार्टनर आ रहा है, 1 लाख रुपए ला रहा है, किसके लिए? अपने 1/5 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए। तो क्या आप बता सकते हो टोटल कैपिटल कितनी रही होगी? कितनी? सर 5 लाख। वेरी सिंपल,
कैसे अभी सिखाऊंगा, इसलिए पहले सिखा चुका हूं। वैसे समझ में आ रही है बात? तो हम टोटल कैपिटल एक तो इसके बेस पे निकाल सकते हैं, दूसरा किसके बेस पे निकाल सकते हैं सर? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पे, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ, बच्चों इसको बोलते हैं हम एडजस्टेड कैपिटल। कौन सी वाली? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अभी दोनों की बात करेंगे, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है भाई? ये आगे तो दोनों स्टेप तो सिंपल हैं आपके आगे वाले, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहले वाले स्टेप में क्या करना है आपको? ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो सर यहां पे टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू, बताओ जी क्या करेंगे? इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। देखिए वैसे मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, फिर भी मैं बस लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है जी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि भाई अगर वो 1 लाख रुपए ला रहा है कितने शेयर के लिए? 1/5 के लिए। तो क्या कर देंगे? 1 लाख बराबर है 1/5 के, तो 1 के बराबर कितना करेंगे? इनटू कर देंगे 5/1, तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। क्लियर है जी? तो इनकमिंग पार्टनर की जो कैपिटल है वो इनटू कर देंगे किससे? रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। क्लियर? अब इस वाले केस में समझो क्या करोगे सर? इसमें तो बहुत सिंपल है, इसमें कैसे करोगे मैं अभी बता देता हूं। देखिए यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है, बात समझो। जो नया पार्टनर आया, नया पार्टनर आ रहा है ना, नया पार्टनर मान लेते कितने शेयर के लिए आया? 1/5 के लिए। इसके लिए मैं लिख के ना आपको ना करके समझाता हूं, एक एग्जांपल लेके छोटा सा, ठीक है ना। हमने जितनी भी एडजस्टमेंट करी, कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें बैलेंस बीडी जो होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस वाला, वो भी डाल दिया, जनरल रिजर्व वगैरह जितनी भी एडजस्टमेंट थी, गुडविल की ट्रीटमेंट करके, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकाल के सब कर लिया। जैसे बैलेंस शीट निकालते हैं ना, वैसे हमने वर्किंग नोट में क्या निकाला? बैलेंस निकाला, ठीक है जी। और सपोज करिए जो बैलेंस आया हमारा वो आया ए का 4 लाख और बी का आया हमारा 3 लाख, 2 लाख। ए का कितना आया? 4 लाख और बी का कितना आया? 2 लाख। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। अब जो नया पार्टनर आ रहा है सी, उसका आपको बताया नहीं शेयर कितना है, उसकी कैपिटल कितनी है ये तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इनके बेस पे निकालने तो उसकी कैपिटल आपको नहीं देगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट कराएगा, ठीक है जी। बट आपको बोला कि नया पार्टनर आ रहा है कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ध्यान से समझो, देखिए हुआ क्या, टोटल कैपिटल कितनी है हमारी? 1 मान लेते हैं, 1 है। 1 में से 1/4 किसको दे दिया हमने? नए वाले पार्टनर को। 1 में से 1/4 किसके? नए पार्टनर की। तो इन दोनों की जो बची हुई है वो कितने के बराबर है? 3/4। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो 6 लाख रुपए की कैपिटल है, ए और बी की जो कैपिटल है वो कितनी है? 6 लाख। ये कितने के बराबर है? मैं लिख देता हूं 6 लाख है इक्वल टू कितने के? जल्दी बताओ। 3/4। ये मैंने निकाला कैसे सर? 1 - 1/4 किया, एलसीएम लेके आ गए 3/4, रिमेनिंग शेयर जो निकालते हैं हम। अगर नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/4। तो पुराने दोनों पार्टनर्स का टोटल शेयर कितना है? 3/4 है ना। तो अगर ये 6 लाख 3/4 के बराबर है तो टोटल कितने के बराबर ये निकाल सकते हैं अब? बिल्कुल सर, यहां पे 1 के बराबर चाहिए तो इसको क्या कर देंगे हम? क्रॉस। तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 लाख इंटू 4/3। तो ये कितना आ जाएगा? 8 लाख शायद। भाई 3 दूनी होते हैं 6 और 2 चौके होते हैं 8। तो ये 8 लाख क्या हो गई? टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। बात समझ में आ गई? क्लियर है जी। और अगर मैं यहां पे कहूं आपसे कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया? 2 लाख रुपए लेके आया है, और आया कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। आया कितने के लिए? 1/4 के लिए। तो आप यहां पे भी निकाल लोगे, 2 लाख इंटू क्या कर देंगे? 4/1 रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो ये भी कितना आ जाएगा? 8 लाख। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए फिर जरा बात समझते हैं आगे। ये क्लियर है ना जी? समझ में आ गई बात? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके
मैं आपको इस वाले कंसेप्ट का आपको बस एक जनरल एंट्री और समझा देता हूं, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है जी, फिर हम बात करेंगे अगली क्लास में इसके बड़े क्वेश्चंस की। ठीक है जी, एग्जाम्पल ये है, ए एंड बी दो पार्टनर, देयर एडजस्टेड कैपिटल, ध्यान से सुन लेना जी, एडजस्टेड कैपिटल इज ₹3 लाख एंड ₹2 लाख। बच्चों एडजस्टेड कैपिटल मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल है वो कितनी है, 3 लाख और 2 लाख। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर। इन्होंने सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए जी, 1/5 के लिए। ठीक है ना, जो लेके आ रहा है 1,20,000, ही ब्रिंग्स ₹120 फॉर हिज कैपिटल। वो लेके आया कितने जी, 1,20,000 किसके लिए, अपनी कैपिटल के लिए। क्लियर है, समझ में आ गई बात। हमें एडजस्टमेंट करनी है किसके थ्रू, कैश और बैंक के थ्रू। जो भी एक्सेस और मतलब एक्सेस या डेफिसिट होगा उसको क्या करेंगे, या तो विड्रॉ करेंगे या डिपॉजिट करेंगे। क्लियर है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ठीक है, अब जरा समझो। अब यहां पे मुझे इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल दे रखी है 1,20 और उसका शेयर भी दे रखा है, तो मैं पहले क्या निकालता हूं, टोटल कैपिटल निकाल लेता हूं। ठीक है जी, जरा बताओ सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सर सबसे पहले क्या निकाल लो, टोटल कैपिटल। तो मैंने कहा टोटल कैपिटल कैसे निकल जाएगी, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 1,20,000। इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 1,20। तो सर सिंपल है, 1,20,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर 5/1, तो कितना आ गया, 6 लाख। टोटल कैपिटल आ गई जी 6 लाख रुपए की, है ना। क्लियर। अब मैं दूसरा स्टेप क्या था, टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो बच्चों देखो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ए, बी और सी तीनों को कितनी कितनी मिलेगी जरा बताओ। सर ए और बी का तो रेशियो नहीं दे रखा हो, तो अगर नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे, इक्वली। पता है ना ये बात आपको, जब ओल्ड रेशियो ना दिया हो तो क्या लेते हैं, इक्वल। समझ में आ रही है बात। तो बताओ जी सी को कितना दे देंगे। सर 6 लाख का 1/5, पहले 6 लाख का 1/5 यानी कि 1,20,000 इसको दे दो। अब कितने बचे, 1,20 इसको दे दिए। टोटल कैपिटल कितनी, 6 लाख। 6 लाख में से 1,20 इसको दे दिए, कितने बचे, 4,80,000। कितने बचे, 4,80,000। तो 4,80 इन दोनों को दे देते हैं बराबर बराबर। तो इसको दिया 2,40 और इसको दे दिया 2,40,000। समझ में आ गई जी बात। अब बात को समझ लो ध्यान से, खत्म हो गया कंसेप्ट बस। ए की कैपिटल कितनी है एडजस्टमेंट के बाद, 3 लाख। ए की कैपिटल सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बची कितनी, 3 लाख। लेकिन अब उसको रखनी कितनी है, तो 60,000 रुपए क्या करेगा, लेके जाएगा लेके आएगा, ले जाएगा ना भाई। मेरे पास तेरे 3 लाख रुपए हैं, बट अब से जो कंडीशंस या पॉलिसीज बनी है उनके हिसाब से आपकी कैपिटल बिजनेस में रहनी चाहिए सिर्फ कितनी, 240। तो आप 60,000 को क्या करोगे, ले जाओगे, ले जाओ फिर, अकड़ क्यों रहे हो। समझ में आया कुशाग्र, क्लियर है ना। ठीक है बेटा, 240 थी, 240 रखनी है, 3 लाख थी, तो कुशाग्र 60,000 रुपए लेके जाएगा पार्टनर। और लेके कौन जाएगा, ए की कैपिटल को क्या करना है, कम। पहले 3 लाख है ना, अब 240 करनी है तो कम करनी है। एक तरीके से कम करने के लिए क्या करते हैं, बात समझ में आई। कैपिटल को कम करने के लिए हमेशा किया जाता है डेबिट। क्लियर। तो बच्चों एंट्री क्या बनेगी, देखो एक एंट्री तो बनी इसकी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जल्दी बताओ, टू
बैंक या कैश जो भी आप लिखोगे, मैं बैंक लिख रहा हूं, ठीक है जी। कितना? 60,000। अब चलो दूसरे वाले को देखते हैं क्या कर रहा है ये। इसकी पहले कितनी कैपिटल थी, अब कितनी चाहिए? पहले 2 लाख रुपए थी, सारी कुछ करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद 2 लाख थी। अब रखनी कितनी है? क्या करेगा? है जी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, 40,000 लेके आएगा। कुछ नहीं, 40,000 लेके आएगा। पहले 2 लाख थी, अभी कितनी रखनी है? 240, तो 40,000 लेके आएगा। और पार्टनर अगर पैसा लाएगा तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। तो एंट्री क्या करोगे जल्दी बताओ जी। बहुत बढ़िया जी, लो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बेटा बी, हमारे क्वेश्चन में बी है, बी कैपिटल अकाउंट। कितना? 40,000, 40,000, 40,000, 40,000। समझ में आया जी? क्लियर है? अच्छा, सी की एंट्री तो हम पहले ही कर चुके होंगे ना, सी की एंट्री तो हमने पहले ही कर दी होगी। ये 12,000 लिख रखा है तुम लोगों ने, एक बी सही है, कोई बात नहीं। समझ में आ गई बच्चों बात? सी की एंट्री हमने क्या करी होगी? सर सी तो 1,20,000 लाया है, पैसा लाया है तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। गॉट इट? समझ में आया? हाउ द जोश? अरे हाय सर बोलना होता है। चलो तो चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। ये था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसके बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को कमेंट वगैरह भी कर देना, ठीक है? धन्यवाद।